Hey, how to achieve your permanent weight loss? There is something common between you and me. हम सब लोग कहीं ना कहीं पे ट्राई करते रहते हैं परमानेंट वेट लॉस के लिए। कभी हम डाइट्स कर रहे हैं, कभी वर्कआउट्स कर रहे हैं, कभी वॉकिंग कर रहे हैं, कभी डिटॉक्सिफिकेशंस कर रहे हैं, कभी कीटो कर रहे हैं, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। कुछ ना कुछ चल रहा है हमारे अंदर, क्योंकि हम सब लोग फिटनेस को पसंद करते हैं। लेकिन जब वो फिटनेस हमारी जिंदगी से चली जाती है तो कहीं ना कहीं पे हम लोग जो है कपड़े फिट नहीं आ रहे होते हैं, सोशल फंक्शन एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं पे जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो रहा होता है, मीटिंग्स में अच्छे से बात नहीं कर पा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं पे जो है फ्यूचर की वरीज लगती है, एज बढ़ रही होती है, अपनी एज से ज्यादा लग रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको ठीक करने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि अपनी फिटनेस को अचीव कर सकें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि परमानेंट वेट लॉस का या परमानेंट फिटनेस का या परमानेंट डायबिटीज मैनेजमेंट का राज क्या है आखिर के अंदर। सो बी रेडी फॉर दिस थिंग, ओके। So, hi, my name is Bhupendra and I'm the online fitness coach and of online lifestyle management coach for the working class professionals, where I help them out to achieve the fitness by balancing their hormones. राइट। सो अगेन आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत बार जो था अपनी लाइफ के अंदर वेट को लूज करने की कोशिश किया करता था, और उसके लिए मैं बहुत बार जो है खाना पीना छोड़ दिया करता था। मैं सैलेड्स और सूप से पे आ जाया करता था और मुझे लगता था कि इससे मेरे वेट लॉस होंगे, या सुबह सुबह गर्म पानी, नींबू पानी, शहद, ये सब चीजें अगर मैं पीऊंगा तो मेरे वेट लॉस होंगे। आई होप आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। मेरा भी वेट लॉस नहीं होता था और आपका भी नहीं होगा ऐसे। राइट। अगेन ये सब चीजें जो होती हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये चीज मैं आज आपको समझाना चाहूंगा एक स्टोरी के माध्यम से, कि असल के अंदर परमानेंट वेट लॉस होता क्या है, और कई लोग ऐसे क्यों होते हैं कि उनका वेट लॉस भी हो जाता है, फिटनेस भी अच्छी हो जाती है, मगर ठीक 3 साल बाद, 2 साल बाद अगर आप उनसे मिलते हैं तो वो फिर से मोटे हो गए होते हैं। तो वो क्या वजह है आखिर में, ये कहानी आपको समझाने की कोशिश करेगी। ऑलराइट। सो एक बार ना एक आर्किटेक्ट होता है, वो देख रहा होता है कि 3 मजदूर होते हैं, और वो 3 मजदूर जो हैं वो दीवार बना रहे होते हैं एक पिलग्रिम की, एक तीर्थ स्थान की। सो उनके पास में जाता है और तीनों मजदूरों में से एक से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जो मजदूर है वो ये बोलता है कि मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ, सैलरी मिलेगी तो मैं खाना खाऊंगा, पत्नी और बच्चों को पालूंगा, और इसी के साथ जो है अपने जीवन का यापन करूंगा मैं। ऑलराइट। सेकंड वाले से पूछते हैं वो कि आप क्या कर रहे हो। उसने बोला मैं एक दीवार बना रहा हूँ यहाँ पे। तीसरे वाले से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे एक तीर्थ स्थान को बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं उसकी दीवार को खड़ी करूंगा, जब यहाँ पे कोई थका हारा कोई भक्त यहाँ पर आएगा और जब वो यहाँ पे आराम करेगा तो मेरी दीवार के सहारे तो उसमें थोड़ा सा धर्म के अंदर कंट्रीब्यूशन मुझे भी मिलेगा। कुछ समय बीत जाते हैं, 10-20 साल बीत जाते हैं, और उसके बाद में दोबारा से तीनों मजदूरों का क्या हाल होता है उसको समझते हैं। जो पहला मजदूर था उसका नामो निशान इस दुनिया से मिट चुका था। जो दूसरा मजदूर था वो अपने जीवन को गरीबी में जी रहा था, वो अभी भी दीवार ही बना रहा था। जो तीसरा इंसान था जिसने अपने विचारों को उच्च रखा था, जिसने अपने अंदर उस चीज के लिए पैशन रखा था, इमोशंस रखे थे उसने उस चीज को लेके, उसने अंदर अपनी जिंदगी में वो अभी भी तीर्थ स्थान बना रहा था, मगर वो अपने खुद के पिलग्रिम्स बना रहा था। राइट। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये आपको ये बताना चाह रही है कि असल के अंदर कई लोग वेट लॉस क्यों नहीं कर पाते हैं परमानेंटली। देखिए, वेट लॉस करने के लिए जो है, अगर किसी भी व्यक्ति का जब पूछो कि आप वेट लॉस क्यों कर रहे हो, तो उनकी जिंदगी में होता है कि हम सिर्फ है ना वेट लॉस कर रहे हैं, हम लोग मेरे को हमको वेइंग स्केल को ठीक करना है हमको। ये उनके विचार होते हैं कि बस वेइंग स्केल पे किसी भी तरीके से हमारा वेट ठीक हो जाए। वो ये नहीं सोचना चाहते हैं कि बॉडी के अंदर वाटर वेट लॉस हो रहा है या फिर मसल वेट लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है ये नहीं समझना चाह रहे हैं वो अभी इस चीज के ऊपर। इनके लिए तो सिर्फ वेट लॉस की मशीन पे जो वेट लॉस हो जाए वही वेट लॉस है उनके लिए। बॉडी कैसी दिख रही है, बॉडी कितने हम अच्छे यंग लग रहे हैं, इंचेस लॉस कितने हो रहे हैं, मसल टोनिंग कितनी अच्छी हो रही है, लाइफ के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वेइंग इसके लिए उनके लिए होता है। ये वो लोग हैं जो कि 3-4 महीने से ज्यादा टिकते नहीं है। इन लोगों के 10 दिन के लिए इनके वेट लॉस होते हैं, 20 दिन के लिए मोटे हो जाते हैं, 10 दिन के लिए वेट लॉस होते हैं, 20 दिन के लिए मोटे हो जाते हैं। इनके साथ में इनकी जो जर्नी रहती है वो ज्यादा लंबी नहीं रहती है। उसी तरीके से दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो सच में एक ज्ञान को पा लेते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर उनको पता चल जाता है प्रोटीन कैसे खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल कैसे खाते हैं। इसकी वजह से उनके इंचेस लॉस भी होते हैं, उनके अंदर एक बहुत अच्छा चेंज भी देखने को मिलता है, वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं। वो पहले अगर आप उनकी जिंदगी को देखते हैं तो वो एक मैनेजर होते हैं या फिर कोई भी एक कामकाजी इंसान होता है जो कि काम कर रहा था, मगर अब अचानक से जो है उसको लगता है कि वो मोटा हो गया है, तो अपने काम के साथ में अपने समय को निकालता है। अब वो एक्सरसाइजेस भी कर रहा है, डाइट भी कर रहा है, चीजों को समझ भी रहा है, कोचिंग्स भी हायर कर रहा है,
है, सब कुछ कर रहा है वो भी, और इसी वजह से उसके वेट लॉसेस भी हो गए और वो बहुत खुश हो गया। अब कपड़े फिट आ रहे हैं, सोशल फंक्शन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और यहीं पर से जो है उससे पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, वेट लॉस क्या कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो? तो उसका ये जवाब होता है कि वो कपड़े अच्छे पहनने के लिए वेट लॉस करना चाहता है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, वो इसलिए अपने वेट को लूज करना चाहता है, या साथ ही साथ के अंदर उसके साथ में ये होता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पे उसके अंदर जो उसकी सेल्फ सैबोटाज वो बन रहा होता है अपने वेट गेन होने की वजह से, उसको ठीक करना चाहता है वो, राइट। ये वो व्यक्ति होते हैं जो अच्छे अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, मगर इनके साथ में जो चीजें जो होती हैं वो 2 से 3 साल के बाद खत्म हो जाती है इनके साथ के अंदर। क्यों ऐसा होता है इनके साथ के अंदर? जस्ट बिकॉज अब ये इनको क्या करते हैं, ये काम को अपने साथ में एडजस्ट करते हैं, और काम को एडजस्ट करने के बाद के अंदर वो कोशिश करते हैं यहाँ पे कि भाई अपने उनके वेट लॉस हो जाए, और वो वेट लॉस कर भी लेते हैं, लेकिन जैसे वो फिर से पुरानी जिंदगी में लौट के चल जाते हैं जिसकी वजह से इनके वेट गेन हुए थे, यानी फिर से खाना छोड़ देते हैं काम के प्रति, फिर से ट्रेवल्स पे जाते हैं, सोशल फंक्शंस पे अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फिर से जो है लोगों को ना कैसे कहते हैं नहीं समझ पाते हैं, और इसी वजह से दोबारा से 3 साल के अंदर पुरानी आदतों को जाके और नई आदतों का जीवन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसीलिए वो नहीं जीत पा रहे होते हैं, नहीं कर पा रहे होते हैं वो, राइट। और इसलिए 3 साल में दोबारा से वो मोटे हो जाते हैं, बिकॉज अगेन स्टिल दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ द परमानेंट वेट लॉस। अब तीसरे तरह के व्यक्ति कौन होते हैं? देखिए, तीसरे तरह के व्यक्ति वो होते हैं जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई आप वेट लॉस क्यों करना चाहते हो या डायबिटीज मैनेज क्यों करना चाहते हो, तो ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि हम डायबिटीज मैनेज करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज हम अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, पूरे जीवन के अंदर सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं। तो जब इस सोच के साथ में इंसान आगे बढ़ता है तो जीवन उसके साथ में जीवन भर रहने वाला है, हम जब तक हम जिंदा हैं तब तक जीवन हमारे साथ में है। अगेन वो अपने हर पल को, हर वक्त को, हर मोमेंट को, हर समय को, हर पड़ाव को, बुढ़ापा, जवानी, हर पड़ाव के अंदर वो फिट रखना चाहता है वो, और उसके लिए उसकी वजह होती है जीवन के अंदर प्रति उसकी गहराई। वो जिंदगी के 3 पहलुओं को अच्छे से समझता है कि जिंदगी के 3 सबसे बड़े पिलर्स होते हैं। एक होता है मनी पिलर, हमको जिंदगी में सफल बनना है, हमको मनी चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, हमको पैसा चाहिए ताकि हॉलीडेज पे जाएं, फैमिली खुश रहें, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, इज इट और नॉट। लेकिन जब हम फिट नहीं होते तो क्या लगता है आपको मनी मिल पाएगी आपको, या क्या लगता है आपको जब आप फिट हो जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से क्या लोग बाग आपको कॉन्फिडेंस देके आपसे अट्रैक्ट होते हैं? अगर कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपके अट्रैक्ट होते हैं, आप कहीं इंप्रेसिव बनते हो, तो क्या अपनी जिंदगी करियर में सफल हो गए? द आंसर इज यस। दैट्स व्हाई यू नीड टू एसोसिएट योर मनी विद योर फिटनेस, एंड आई गारंटी टू यू कि अगर आप 6 महीने अपने ऊपर काम करते हैं, यू विल गोना सी अ बिग चेंजेस इनटू योर लाइफ। सेकंड जो चीज की जहां पे देखते हैं, सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट पिलर होता है हमारी लाइफ का, उसको बोला जाता है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि भाई रिलेशनशिप जो है आपके अपने जैसे कई मान के चलिए आपकी सेहत अच्छी नहीं तो बच्चों के साथ में नहीं खेल पाते हैं, पति पत्नी अपने आपस में रिलेशनशिप को नहीं अच्छे से निभा पा रहे क्योंकि मन से खुश नहीं रह रहे हैं, ओके। जिंदगी के अंदर जो है डिसबैलेंस चल रहा है पूरी तरीके से, बॉडी के डिसबैलेंस होने की वजह से लाइफ में भी डिसबैलेंस है, टाइम नहीं कर पाते हैं, मूड ऑफ रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप से पड़ता है। आप ये मान लीजिए कि अगर आप जिंदगी को जीत भी जाएं और अकेले जीत रहे हैं, तो अकेले जीतने में आपकी कोई सही नहीं है अकेले जीतना, आप बल्कि आपको अपने परिवार की, अपने लोगों की, सोसाइटी की, सबकी जरूरत होती है आपको। तो आपके रिलेशनशिप की अगर आपकी फिटनेस के साथ में आपके इंप्रूव होते जा रहे हैं, जैसे आपने कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपकी फिटनेस आ रही है आपके अंदर, आप एक्टिव रहते हैं पूरे दिन भर के अंदर, आपके एनर्जी लेवल अच्छे रहते हैं, दैट्स व्हाई यू आर इंप्रूविंग योर लाइफ आल्सो, दिस पार्ट आल्सो। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं मानता हूं वो हेल्थ है हमारी। यानी कि कई लोग जो है, आपको हेल्थ का मतलब मोटापे और पतलेपन से कुछ भी नहीं है। हेल्थ का मतलब होता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं, आपका लीवर, किडनी कैसा है, आपकी बॉडी एज कैसी दिख रही है, आप अपनी एज से कितने यंग लगते हैं, या अपनी एज के अंदर से आपने ज्यादा बूढ़े तो नहीं लगते हैं आप, आपके इंचेस लॉस किससे हैं, आपकी मसल टोनिंग कैसी है, आपकी खाने की आदतें कैसी हैं, कितना एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को फिटनेस के साथ के अंदर आप। ये सारी की सारी चीजें जब आपके जीवन में आ जाती है और आपके जीवन पे इसका इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि अब आपके जीवन के अंदर अगर आप फिट हैं, आपने उसको अपने सक्सेस के साथ में जोड़ा है, मनी सक्सेस के साथ में, अपने रिलेशनशिप सक्सेस के साथ के अंदर, और साथ ही साथ के अंदर अपनी 360 डिग्री हेल्थ के साथ के अंदर अगर आपने उसको जोड़ रखा है अपनी जिंदगी के अंदर, देन यू गोना सी कि आपके जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बदल रही हैं आपके जीवन के अंदर, साथ ही साथ के अंदर आपके जीवन के अंदर काफी बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, और यहीं पे आपके जीवन के अंदर जो है एक परमानेंट वेट लॉस आपके जीवन में आने लग गया है। क्योंकि जब भी आप ये जो परमानेंट वेट लॉस है, असल के अंदर एक परमानेंट रूटीन्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं अपने जीवन के, जो पूरी तरीके से जीवन को बदल देता है।
राइट। सो कहीं ना कहीं पे अगर आप भी अपनी लाइफ में कहीं पे स्टक कर रहे हैं या आप कहीं ना कहीं पे परेशान हो रहे हैं एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि क्या आपको करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द प्रीमियम कोचिंग, ओके, ये नॉर्मल कोचिंग नहीं रहेगी। नॉर्मल कोचिंग्स के लिए मैंने पहले से ऐसे फ्री वीडियोस बना रखे हैं मैंने। अगर आपको प्रीमियम कोचिंग्स चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद मी और यू कैन सेंड अ मैसेज ऑल्सो, देन आई विल गिव यू द लिंक ऑफ द बुकिंग अपॉइंटमेंट सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट टू अचीव योर वेट लॉस व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। बट यू शुड बी अ पर्सन जो कि मतलब कि यू शुड बी अ वर्किंग प्रोफेशनल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो जो है आप सभी लोगों की बहुत मदद करेगा। इफ यू आर समवन हु इज रियली फील स्टक इनटू योर लाइफ, यू रियली वांट टू मेक अ ह्यूज इंपैक्ट इनटू योर लाइफ बाय वर्किंग ऑन योरसेल्फ, then just do this thing now. Make your year 2024 or any year which you are watching this video, then do this thing and make this thing a big impact into your life by working on your life, by achieving the fitness into your life.